राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में इस समय बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक समय पर जो नेता सचिन पायलट से अशोक गहलोत के डर से दूरी बनाए हुए थे, विधानसभा चुनाव हारने के बाद वो सब एक बार फिर से सचिन पायलट के करीब आना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको अपना भविष्य अशोक गहलोत की राजनीति के साथ नजर नहीं आ रहा, बल्कि उनको अब सचिन पायलट में ही भविष्य नजर आने लगा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके का बदलाव हो रहा है, उससे यह तो स्पष्ट है कि अब की राजनीति में अशोक गहलोत की जरूरत राजस्थान कांग्रेस को नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी अशोक गहलोत को राजस्थान कांग्रेस से दूर कर दिया गया, जबकि उनके उलट उनके धुर विरोधी और मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की कोशिश करने वाले सचिन पायलट को एक बार फिर से राजस्थान कांग्रेस की कमान औपचारिक तौर पर सौंप दी गई है। सचिन पायलट विधानसभा चुनाव के पहले अशोक गहलोत के पक्ष में नहीं थे और लगातार वह यह बात कहते रहे कि गहलोत के चेहरे पर हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और हुआ भी ऐसे। 2018 के चुनावों में सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव हुआ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन गए, जिसकी नाराजगी पायलट के अंदर थी, और वह नाराजगी 2020 में फूट पड़ी जब खुलकर सचिन पायलट सामने आ गए। तब से लेकर 2023 के चुनावों तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खींचतान जारी रही। अशोक गहलोत और उनके कैंप के नेता दबी जुबान यह आरोप लगाते हैं कि सचिन पायलट की वजह से हम चुनाव हार गए। अगर वह विरोध नहीं करते तो कांग्रेस पार्टी कभी भी चुनाव हारने की स्थिति में 70 सीटें नहीं जीत पाती। लेकिन इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा और चुनाव जहां हारे हैं वहां भी 70 सीटें विधानसभा में हमने जीती हैं। अब सचिन पायलट का इसी बहाने विरोध किया जा रहा, तो सचिन पायलट कैंप के नेता भी इस बात का जवाब दे रहे हैं कि अगर चुनाव जीत जाते तो क्या सचिन पायलट को फिर से उतनी ही तवज्जो दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि राजस्थान में ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर से सचिन पायलट कैंप में अशोक गहलोत के नेता शामिल हो रहे हैं। बताया गया कि कुछ दिनों पहले सचिन पायलट बूंदी दौरे पर गए थे और यहाँ पर पूर्व डिप्टी सीएम पायलट अपने धुर विरोधी पूर्व कैबिनेट मंत्री अशोक चांदना संग एक कार में बैठे दिखाई दिए। दरअसल पायलट बीते बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर बूंदी पहुंचे थे, जहां वह सबसे पहले पूर्व मंत्री अशोक चांदना के घर गए। उनके पिता व गुर्जर समाज के जिला अध्यक्ष देवलाल चांदना के निधन पर शोक संतप्त परिवार का ढांढस बंधाया। जब चांदना पहले से सचिन पायलट को बाहर लेकर निकले तो अलग ही दृश्य देखने को मिला। पायलट और अशोक चांदना एक साथ गाड़ी में बैठे नजर आए। इस दौरान अशोक चांदना कार चलाते दिखे। हालांकि ये नेता एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं, साथ ही दोनों गुर्जर समाज से आते हैं। ऐसे में इनके एक साथ आने से राजस्थान सियासत में कांग्रेस को बड़ा फायदा हो सकता है। इस मौके पर मीडिया से रूबरू हुए पायलट ने केंद्र को मोदी सरकार और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने जा रही है। इस बार राज्य की जनता कांग्रेस के प्रति उत्साह दिखा रही है। राज्य की भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए पायलट ने कहा कि कई बार कहने के बाद भी सत्ताधारी दल सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। सरकार युवाओं के मुद्दों से दूरी बना रही है, तो रोजगार, शिक्षा व चिकित्सा पर भी इनका रुख अब तक साफ नहीं हो सका। फिलहाल सचिन पायलट और अशोक चांदना की इस मुलाकात ने यह तो स्पष्ट कर दिया अशोक गहलोत के जो नेता करीबी हुआ करते थे अब वह उनसे दूरी बनाने लगे हैं। वह सचिन पायलट के फिर से पास आने की कोशिश में लग गए हैं। सचिन पायलट को कांग्रेस हाईकमान की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है कि वह राजस्थान कांग्रेस में उतनी ही दखल रखेंगे जितनी वह 2014 से 2018 के बीच में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कर रहे थे। 2023 के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस को यह बात तो स्पष्ट समझ में आ गई कि सचिन पायलट के बिना राजस्थान में चुनाव जीतना मुश्किल है, इसलिए लोकसभा चुनाव में उनको आगे कर दिया गया है। फिलहाल सचिन पायलट लगातार राजस्थान के दौरे करने में लगे हुए हैं, अलग अलग जिलों की रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं और लोकसभा चुनावी तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं।